अस्सलाम वालेकुम। और हमने अपने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था हमने? वी लुकअप के बारे के अंदर हमने उसको पढ़ लिया कि भाई वी लुक का जो वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो ऐसे टेबल पे अप्लाई होता है जो कि वर्टिकल टेबल हो। वर्टिकल टेबल कौन सा टेबल होता है? जिसकी जो टेबल हेडिंग्स है वो रो में आ रही हो। वो रो में आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक रो है, रो नंबर 3 के अंदर सारी टेबल हेडिंग्स आ रही है। तो एक ऐसा टेबल जिसकी जो टेबल हेडिंग से वो रो में आ रही है, तो ऐसे टेबल को हम कह सकते हैं कि वर्टिकल टेबल है। और वर्टिकल टेबल के अंदर अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो फाइंड करने के बहुत से तरीके हैं। इंडेक्स है, इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन, और वी लुकअप भी है। और वी लुकअप का इस्तेमाल किस तरह होता है? वी लुकअप क्या करता है? वी लुकअप लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही है उनके बारे में रेलिवेंट डेटा फाइंड करता है आगे के कॉलम को देखते हुए। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने PP204 था, सही है, मुझे मैंने ये इंटर कर दिया और फिर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि PP204 की मुझे थर्ड कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम तो ये रहा, सही है, सेकंड कॉलम तो ये रहा, सही है, थर्ड कॉलम तो ये है। तो वो मुझे वी लुक का फॉर्मूला मुझे 4176 की वैल्यू उठा के दे देगा। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइंड करके बता दिया। अब हम और आते हैं फर्दर नीचे एच लुकअप के बारे में। सही है। अच्छा देखिए, एच लुकअप का मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे अप्लाई होता है। तो हॉरिजॉन्टल टेबल कौन सा टेबल होता है? हॉरिजॉन्टल टेबल वो टेबल होता है जिसके अंदर जो टेबल हेडिंग्स है, जो टेबल हेडिंग्स है जो कि हमने अभी ऊपर देखी, ये जो टेबल हेडिंग्स है ये तमाम एक कॉलम, मतलब एक कॉलम के अंदर आ जाएगी। सही है। तो जो टेबल हेडिंग्स है वो तमाम एक कॉलम के अंदर आ जाएगी। इस तरह के एक ऐसा टेबल जिसके अंदर जो टेबल हेडिंग्स है वो एक कॉलम के अंदर आ जाए, सही है, तो ऐसे टेबल को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल टेबल। और एक ऐसा टेबल जिसके अंदर जो टेबल हेडिंग्स है वो रो के अंदर आ जाए, इसे हम कहते हैं वर्टिकल टेबल। सही। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपने उसी टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि भाई मैंने अभी आप लोगों के साथ वर्टिकल टेबल के बारे में डिस्कस किया, मैंने आप लोगों के साथ हॉरिजॉन्टल टेबल के बारे में डिस्कस किया। अगर अगर टेबल हेडिंग आ रही है रो के अंदर तो हम उसे कहेंगे वर्टिकल टेबल। अगर टेबल हेडिंग आ रही है कॉलम के अंदर, अगर ये सारी हेडिंग नीचे आ जाए, सही है, तो उसे हम कहेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल टेबल। अच्छा, जब हम वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं तो हम ये बात इंश्योर करते हैं कि जो हमारा टेबल है वो वर्टिकल हो। और जब मैं एच लुकअप इस्तेमाल करूंगा तो मैं ये बात इंश्योर करूंगा कि मेरा जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल हो। सही है। वरना फंक्शन तो क्या पता अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपकी जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ सही नहीं निकलेगी। सही। तो अभी मैं आप लोगों के सामने क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, मेरे पास जो डेटा मौजूद है वो तो वर्टिकल टेबल का है। अब मैं क्या करूँ कि इस पर मैं एच लुकअप अप्लाई करूँ? अब मैं क्या करूँ इस पर एच लुकअप अप्लाई करूँ? सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि वर्टिकल टेबल है उसको आप ट्रांसपोज कीजिए, सही है, और फिर उसको हॉरिजॉन्टल टेबल में लेके आइए। तो ट्रांसपोज एक ऐसा कन्वर्जन है एक्सेल का, सही है, जो कि हमें मदद करता है किसी भी वर्टिकल टेबल को किस में लाने में? वर्टिकल टेबल को वो हॉरिजॉन्टल लाने में मदद करता है। जिस तरह आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर, चले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या आईकॉम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिसेस के बारे में, सही है, कि जो रो है वो कॉलम में अगर चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो उसका बाकायदा हम लोग साइन भी लिखते थे कि मैट्रिक्स बनाते थे ABCD, और यहाँ बार ट्रांसपोज लिखते थे, सही है। तो जब भी ऐसी कोई कन्वर्जन हो जिसके अंदर आप रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करते हैं या कॉलम को आप रो में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे कन्वर्जन को हम कहते हैं ट्रांसपोज। तो एक्सेल के अंदर आज हम ये भी करेंगे कि भाई जो ऊपर वर्टिकल टेबल मौजूद है, जो ऊपर वर्टिकल टेबल मौजूद है उसको हम किस तरह ट्रांसपोज करें और फिर वो जाके हॉरिजॉन्टल टेबल बन जाए, ताकि हम एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, एच लुकअप के बारे में ज़रा और पढ़ते हैं कि भाई सर्च फॉर अ वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ अ टेबल और एन एरे ऑफ वैल्यूज एंड देन रिटर्न्स द वैल्यू इन द सेम कॉलम फ्रॉम अ रो यू स्पेसिफाई इन द टेबल और एरे। पहले हम ट्रांसपोज करते हैं, फिर मैं आपको इसका और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अच्छा, तो अभी आप देख ले कि ये ऊपर मेरे पास टेबल मौजूद है, सही है। मैंने क्या किया, मैंने इस टेबल को कॉपी किया, मैंने इस टेबल को कॉपी किया। अब मैं गया हूँ नीचे, नीचे स्पेस ढूंढ रहा हूँ, ये रहा। अब मैं यहाँ पे उस टेबल को पोस्ट करूँगा, सही है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, जो टेबल मैंने कॉपी किया उसको मैं यहाँ पे पेस्ट डायरेक्टली नहीं करूँगा, मैं स्पेस स्पेशल के फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। और स्पेस स्पेशल का फंक्शन का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। अगर आप ये दबाएंगे तो आपके पास स्पेस स्पेशल का शॉर्टकट किया जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, सही है। तो कंट्रोल ऑल वी।
तो अभी मैं आप लोगों के सामने डेटा कॉपी कर रहा हूँ। डेटा मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं नीचे आके इसको पेस्ट करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट वी। अब आप देख सकते हैं कि ये स्पेस स्पेशल का मेरे पास टैब ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोज बना हुआ है। तो मैं तो पूरे ही वैल्यूज़ कॉपी करने वाला हूँ। मैं सिर्फ फॉर्मूला वैल्यूज़ या फॉर्मेट जितना भी वहाँ पे मटेरियल मौजूद है सबको मैं कॉपी करने वाला हूँ। सही है, तो मैंने ओके क्लिक कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट वी ट्रांसपोज, और पे मैंने ओके क्लिक कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरा टेबल है अभी वो ट्रांसपोज हो चुका है, कि जो हेडिंग पहले रो में आ रही थी अभी वो कॉलम के अंदर आ गई है। तो ऐसे टेबल को हम कहते हैं, कौन सा टेबल कहते हैं? ऐसे टेबल को हम कहते हैं, ऐसे टेबल को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल टेबल। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया। सही, तो अभी मैं इस पे एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो एच लुकअप फॉर्मूला भी मुझसे क्या पूछ रहा है कि भाई आपकी लुकअप वैल्यू क्या है। मैं कहता हूँ कि भाई इस सेल के अंदर मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा उसकी मुझे वैल्यू बता देना। यहाँ पे कर देता हूँ। तो जो ये इस सेल के अंदर मैं जिस जिस भी बात का जिक्र करूँगा मुझे उसकी वैल्यू बता देना। उन्होंने कहा कि अच्छा सही है, अपना टेबल एरे बताई। मैंने कहा यार ये है मेरा टेबल एरे, ये मेरा टेबल है हॉरिजॉन्टल टेबल। उन्होंने पूछा अच्छा आप मुझे बताइए कि आपको इसके कौन से रो की वी लुकअप की अगर मैं बात करूँ तो वी लुकअप के अंदर वो हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता था। अब यहाँ पे वो हमसे रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। सही है, तो आपको कौन से रो की वैल्यू चाहिए? सही, तो अभी मैं वो स्पेसिफाई कर देने वाला हूँ। तो मैं सपोज करता हूँ मुझे लोकेशन चाहिए, लोकेशन ही लिख देता हूँ। लोकेशन कौन सा रो में आता है? फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है, फोर्थ रो ये है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे किसी एसेट का कोड लिखूँ तो मेरे पास उसकी लोकेशन आ जाए। सही है, तो लोकेशन तो चौथे रो में है, तो मैं यहाँ पे चौथा रो लिखूंगा। लिख दिया। फिर मुझसे पूछ रहा है कि आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेट मैच की वो खुद कहते हैं कि द वैल्यूज इन द फर्स्ट ऑफ टेबल एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। खैर ये दूसरी बात है, आप सिंपल ये समझिए अगर कोई भी मिलता जुलता मिल गया तो वो आपको वैल्यू दे देगा। अगर आपको अगर एग्जैक्ट चाहिए तो आप एग्जैक्ट ही ले, और मैं एग्जैक्ट ही प्रेफर करता हूँ। मैंने ये लिख दी। अब उन्होंने मुझे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दे दिया। क्यों? क्योंकि ये सेल खाली है। अभी अगर मैं इस सेल में कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस सेल में मैं एट लिखता हूँ PPE डैश 206, ये वाला। अगर मैं ये लिखूँगा तो उसको आंसर इस्लामाबाद देना चाहिए। देख रहे हैं इस्लामाबाद आ गया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद आ गया। मैंने दरअसल किया क्या है, मैंने कहा कि यार मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया उस फॉर्मूले के अंदर मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई होगी उसकी मुझे फर्दर डिटेल चाहिए। तो वो गया इसके अंदर कि भाई ये तो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट, मतलब ये तो इसकी लुकअप वैल्यू है, मुझे इसको ढूंढना है। तो इसकी मुझे कौन सी रो की वैल्यू चाहिए, मैंने लिख दिया था कि भाई मुझे लोकेशन की चाहिए। तो लोकेशन तो चौथा रो है, तो वो भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया था। बेसिकली यहाँ पे बस ये एक किस्म से आपको हेल्प करता है किसी वास्ट रे ऑफ टेबल से आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढने में। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो तो वैलिड, को नहीं आया तो कमेंट पे मेंशन कर लीजिएगा।